हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग मींस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस कल की क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आज हम उनके आंसर्स बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम आंसर्स बताएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आज हम पूछने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आज ही हम एक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका वीडियो आपको 9:30 से 10 के बीच में मिलेगा। ओके, तो आइए जल्दी से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मींस कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हमने लिस्ट बनाई है, मैक्सिमम जगह पे कंप्यूटर्स यूज होने लगा है। हम घर से निकलते हैं और शाम तक घर वापस आने तक कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज होता है। तो मैक्सिमम हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कंप्यूटर्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन की। तो अभी आपने जो वीडियो देख रहे होंगे या जो वीडियो मैंने क्रिएट किया ये भी कंप्यूटर की हेल्प से क्रिएट किया है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो या पीसी हो। तो एजुकेशन में भी इसका यूज हो रहा है। कई अलग अलग तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। प्लस अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आपका जो भी बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटर में रखे जाते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं या आप एटीएम के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं या जो हमारी डिपॉजिट मशीन्स होती हैं वहाँ पे आप पैसे जमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंप्यूटर्स का। अगला है कम्युनिकेशन मीन्स संचार। तो यहाँ पे अगर आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं सिंपली आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं या आप लाइव चैट कर सकते हैं। तो या फिर आप उसको कोई इमेज या पिक्चर भेज सकते हैं या ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लस यहाँ पे अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे कई जगह पे मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। इन सभी जगह पे हमारा कंप्यूटर यूज होता है। प्लस मेडिकल से रिलेट बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च भी कंप्यूटर की हेल्प से की जाती हैं। फिर अगला है एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशंस। तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो एयरलाइंस का हो या रेलवे रिजर्वेशन का हो। तो यहाँ पे इससे हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। प्लस अगर हम मनोरंजन की बात करें तो यहाँ इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा है। एनिमेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। आप ऑनलाइन जाके अपने कई अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगा है और इससे हमें हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, बहुत ईजिली तरीके से हम उन सारी चीज़ों को कर पाते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से हम घर बैठे भी कर सकते हैं या जो हमारा काम करने का तरीका होता है, जो ऑफिस में काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा स्पीड में होता है, जल्दी होता है। अगला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है, जैसे कि जो हमारे मोबाइल होते हैं उनको सर्विलांस पे लगा के उस पार्टिकुलर डिवाइस का हम पता लगा सकते हैं या फिर जो हमारा ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। कई अलग अलग सिक्योरिटी फील्ड्स में कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। हम सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हम पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी भी इवेंट की या किसी भी लोकेशन की या किसी भी जगह की या किसी भी बिल्डिंग की। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अगर हम व्यापार की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेट हो चुका है कंप्यूटर का। जो ट्रेड मार्केट होता है उसमें भी कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। या फिर आप किसी तरीके का ऑर्डर करते हैं या अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई आप शॉपकीपर हैं तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, उन ऑर्डर्स को रिसीव कर सकते हैं या अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कॉमर्स सेक्टर में यूज करते हैं कंप्यूटर को। अगला है साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करता है। यहाँ पे सिमुलेशन का एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होता है जो कि हम रियल में बिल्डिंग ना कंस्ट्रक्ट करके हम सिमुलेट करके देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कैसा इफेक्ट होगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, प्लस हमारा टाइम और पैसा भी बचता है। आजकल एक बहुत ज़्यादा
पॉपुलर फील्ड चल रहा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पे आप घर बैठे किसी भी प्रोडक्ट की ऑर्डर कर सकते हैं या आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फील्ड में भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो यहाँ पे हमने टोटल 11 फील्ड्स डिस्कस किए हैं। इससे ज़्यादा भी कई सारी फील्ड्स हैं, अगर आप बैठ के सोचेंगे तो बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैक्सिमम इनपुट डिवाइस को रखा है। तो आप चाहें तो इसको कहीं पे अलग से नोट डाउन कर लीजिए या इस पिक्चर का स्नैपशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से ताकि आप इसको याद कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड है और माउस है। उसके बाद है डिजिटाइजिंग टेबल, एक तरीके के जैसे आपका लैपटॉप का टच पैड होता है उस तरीके का डिजिटाइजर टेबल होता है जिसमें हम पॉइंटर को मैनेज कर सकते हैं। एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये। ट्रैक बॉल, ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो ट्रैक बॉल जो हमारा मैकेनिकल माउस आता है जिसमें एक बॉल रहती है, अगर उसको हम पलट के रख दें और उसके बॉल के थ्रू हम माउस पॉइंटर को अगर कंट्रोल करते हैं तो वो बिल्कुल ट्रैक बॉल के तरीके से लगेगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रैक बॉल कैसा होता है। अगला है जॉयस्टिक, ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। गेम खेलने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। एक तरीके का गियर लीवर टाइप का होता है, जैसे कार में गियर लीवर होता है उस तरीके का जॉयस्टिक होता है, उससे हम पॉइंटर को मैनेज करते हैं और ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे डिजिटाइजिंग टेबल, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन और लाइट पेन, ये सब हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ओके, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। टच स्क्रीन इजीली आप समझ रहे होंगे, मोबाइल पे भी टच स्क्रीन होता है या आप एटीएम यूज करते हैं वहाँ भी काफ़ी सारे टच स्क्रीन होते हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। लाइट पेन एक सिंपल पेन टाइप का पेन होता है जिसको हम मॉनिटर स्क्रीन पे यूज करके इनपुट देते हैं, ये भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ये भी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि कई सारे डिवाइसेस के नाम दे दिए, पूछा इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है या फिर है। ओके, अगला है स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे कि आप कभी IVR के थ्रू कॉल करके आप जब आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं तो वहाँ पे एक IVR आता है जिसमें आपको बोलता है प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। तो उसके थ्रू भी कंप्यूटर को इनपुट जाता है। तो यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यूज होता है जिसको हम IVR बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी इनपुट का एक मेथड होता है। डिजिटल कैमरा जो हमारा होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर भी एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या करता है, जो हमारी हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जो हमारे सिस्टम में स्टोर्ड होती है। अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे कई जगह आपको रीडर भी लिखा होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे मैक्सिमम जगह हमने बुक्स में इस पर काफ़ी रिसर्च की है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जगह हमें रिकॉग्निशन लिखा हुआ है, रीडर बहुत कम या लोकल बुक्स में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे MICR इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में इसका शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। जैसे MICR लिखा गया और पूछा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यहाँ पे इसका भी एक फुल फॉर्म पूछा जाता है। मैक्सिमम इन तीनों का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। बारकोड रीडर, जैसे कि आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब मॉल्स में शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे बारकोड रीडर से आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट कोड स्कैन करते हैं, बिलिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो एक बारकोड रीडर होता है। अगला है वेब कैम और वेब कैमरा। इसको हम दो नाम से जानते हैं, वेब कैम या फिर वेब कैमरा। तो ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ये हमारे सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मीन्स हम सिग्नल्स देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर उन इनपुट्स को लेके प्रोसेस करता है और फाइनली उससे रिलेटेड जो भी आउटपुट बनता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस पे भेज देता है ताकि वो हम आउटपुट रीड कर पाएँ। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है कीबोर्ड, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि हमारा जो माउस होता है उसमें कितने बटन्स होते हैं। तो आजकल जो माउस यूज हो रहा है उसमें 3 बटन्स होते हैं। इससे पहले जो माउस यूज होते थे वो हमारे 2 बटन्स होते थे उसमें सिर्फ। तो अभी आंसर्स में अगर आपको 2 और 3 दोनों ऑप्शन दिया होगा तो मे भी दिया होगा A एंड B, इस तरीके का दिया होगा, या फिर जो करेक्ट आंसर है वो है 3 बटन।
ओके, तो यहाँ पे कीबोर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करने की सोचा है और यहाँ पे हम डिटेल में कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल की टाइप्स होते हैं, जो हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे एक हमने स्नैपशॉट लिया है। तो यहाँ पे इसमें कितनी टाइप्स की कीज़ होती हैं, तो टोटल 5 टाइप्स की कीज़ होती हैं। टाइपिंग की, जिसमें 1 2 3 ABCD कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। फिर अगर है न्यूमेरिक कीपैड, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 0 to 9 नंबर्स होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा फंक्शनल कीज़ होता है, जो कि यहाँ पे है 1 to 12 फंक्शनल कीज़ होते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे आप। अगला है कंट्रोल की। कंट्रोल की में कंट्रोल या शिफ्ट या ऑल्ट, ये सब हमारी क्या है, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सब क्या है, हमारी कंट्रोल कीज होती हैं। स्पेसिफिक पर्पज़ की, जैसे कि इंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स की हमारे कीबोर्ड में कीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो न्यूमेरिक कीज़, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, या फिर यहाँ पे भी न्यूमेरिक कीज़ दी रहती हैं। फंक्शनल कीज़, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कर्सर कंट्रोल की, ये यहाँ पे कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं, जिनको हम यूज करके अपने माउस पॉइंटर को इस लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, या पेजेस को अप डाउन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। फंक्शन की, कर्सर की और होम की, यहाँ पे एक होम की होता है इस जगह पे, ये हमारा होम की है यहाँ पे। तो होम की से क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी वर्ड पे टाइप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लाइन के स्टार्टिंग में हम जाएं, तो उसके लिए होम की प्रेस करते हैं। और ऐसे यहाँ पे एंड की दिया हुआ है, तो अगर आप किसी भी लाइन में कहीं भी टाइप कर रहे हैं और सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एंड की यूज करेंगे, और यहाँ पे आपको एंड की दिखेगा होम के जस्ट नीचे, ये है इस ऊपर की तरफ। अगला है पेज अप एंड पेज डाउन। तो अगर कई सारे पेजेस होते हैं, या वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, किसी भी वर्ड या एक्सेल में कई सारे पेजेस होते हैं, तो उसको हम अप डाउन करके पेज अप या डाउन कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल कीज। कंट्रोल की में कंट्रोल की ये होती है हमारी, और हमारे कीबोर्ड में 2 कंट्रोल कीज होती हैं जो जनरल कीबोर्ड्स होते हैं। एक यहाँ पे कंट्रोल की दिया रहता है और एक यहाँ पे कंट्रोल की दिया रहता है। शिफ्ट भी इसी तरीके से 2 शिफ्ट कीज दी रहती हैं, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे। और शिफ्ट की का बेसिकली यूज क्या होता है, अगर आप इन लेटर्स में कैपिटल या स्मॉल करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट दबा के अगर किसी भी लेटर को प्रेस करेंगे तो कैपिटल में आएगा। प्लस यहाँ ओके, तो यहाँ पे देखिए एंटर की है। एंटर की में क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है, एक तरीके से ओके की होती है, ओके करने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। शिफ्ट की ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। स्कैप की से आप किसी भी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैप की दिया रहता है, टॉप पे सबसे पहले की हमारी होती है। फिर बैक स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। बैक स्पेस से क्या होता है कि अगर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ कैरेक्टर को इरेज करना है, तो हम यहाँ पे बैक स्पेस को यूज करते हैं। बैक स्पेस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही टैब की, अगर हम यहाँ पे, ये हमारा टैब की कीबोर्ड पे दिया हुआ है। टैब की से क्या होता है कि अगर हम कहीं भी टाइपिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक साथ 5 स्पेसेस आगे हमें टाइप करना है, तो हम यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं। जब भी आप टैब की प्रेस करते हो, तो जो हमारा कर्सर होता है 5 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे मॉनिटर की बात करें, तो यहाँ पे मॉनिटर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CRT, LCD, LED, TFT, ये क्या है, मॉनिटर के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे इन सब का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट इमिटिंग डायोड। और यहाँ पे TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है प्रिंटर, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हम माइक की बात करें, तो हमारा वो इनपुट डिवाइस होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने सेलेक्ट किया है प्रिंटर, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, प्रिंटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर हमारे 2 तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स देखेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर।
ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। इम्पैक्ट का मतलब है अपनी छाप छोड़ना। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होता है, उनमें जो भी एक तरीके का जो टाइप राइटर होता है, जो मैनुअल टाइप राइटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ उसमें लेटर्स होते हैं जिनको वो प्रेस करने पे वो छप जाता है जाके। वैसे ही हमारे जो डॉट में इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, हमारे पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं या अपनी छाप छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी प्रिंटर्स हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, मीन्स प्रेशर या फोर्स या लेटर्स नहीं प्रेस होते हैं। यहाँ पे कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है उनको लेटर्स को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट में क्या होता है कि जो इंक होती है वो एक तरीके से जेट के फॉर्म में हमारे पेपर्स पे गिरती है और उससे वो प्रिंटिंग होती है। अगला है थर्मल। थर्मल में क्या होता है कि इसमें एक इंक होती है जिसको ये हीट करके हमारे पेपर पे गला के प्रिंट कर देता है, वो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। ऐसे लेज़र लाइट्स के थ्रू हमारा जो प्रिंटर होता है वो लेज़र के लाइट्स के थ्रू काम करता है, वो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होते हैं। इन प्रिंटर्स को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये कॉमन प्रिंटर्स नहीं होते हैं, इनको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन प्रिंटर्स की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पे अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं उनकी स्पीड हम मापते हैं कैरेक्टर पर मिनट CPM, लाइन पर मिनट LPM, पेज पर मिनट PPM। ओके, तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटर की स्पीड कौन सी है, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देंगे। अगला है, अगर हम गुणवत्ता की बात करें, मीन्स क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। तो यहाँ पे क्वालिटी जो होती है वो DPI में नापी जाती है, डॉट पर इंच। जितना डॉट पर इंच जो भी होगा जिस प्रिंटर का, उसकी DPI, या एक तरीके से ये मान लीजिए जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको हम DPI डॉट पर इंच में मापते हैं कि एक इंच में कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं। जितने नंबर ऑफ डॉट्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डॉट्स होंगे प्रिंटर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे कल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे, तो इनके आंसर्स हम बताते हैं। डिजिटल घड़ी कौन सा कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है। तो ये इसमें हमारा पाया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, कई जगह पे आपको एम्बेडेड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है इसमें। अगला, विश्व का तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पे कई अलग अलग बुक्स में आपको कई अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे अपडेटेड, सबसे लेटेस्ट रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे समिट एक सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने डेवलप किया है जून 2018 में। ये हमारा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इस समय करेंट डेट में। इससे पहले जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, इस मीन्स समिट से पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो था चाइना के पास, और उसका नाम है सनवे ताइहल लाइट। ये चाइना ने डेवलप किया था 2016 में। तो ये इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जैसे आज की डेट में कौन सा सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है समिट, और इससे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर था जो सबसे फास्टेस्ट था। तो यहाँ पे सनवे ताइहल लाइट जो कि चाइना ने डेवलप किया था। तो यहाँ पे कंट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो इस समय करेंटली अमेरिका के पास है। किस ईयर में डेवलप किया, 2018 में, या किस मंथ में डेवलप किया, तो जून 2018 में। ओके, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम। तो इसका नाम है CDAC, और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, ऑलरेडी हमने लिख दिया है, आप चाहें तो कहीं पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पे ये भी मैं लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। प्रत्यूष इस समय का सबसे लेटेस्ट भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि जनवरी 2018 में बना था, और इसको बनाया था IIT मुंबई पुणे ने। ओके, तो ये भी इससे भी रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कब बना है। तो यहाँ पे जनवरी 2018।
उसका नाम क्या है? प्रत्यूष। किस संस्था ने बनाया? तो IIT मुंबई पुणे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, और इसको बनाया किसने था? सीडैक ने बनाया था। अगला है, भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ इसका नाम है, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया है। अगला है, मिनी कंप्यूटर में अधिकतम कितने लोगों को एक साथ या कितने लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 250 पर्सन्स एट अ टाइम हमारे मिनी कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की, जिनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे। तो सबसे पहला है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं या करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है। निम्न में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। निम्न में कौन सी प्रिंटर की स्पीड नहीं है? तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज होते हैं? निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये क्वेश्चन इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पूछा था या फर्स्ट क्लास में पूछा था, एक बार फिर से पूछ रहे हैं। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में किस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मिलती है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन दिया होगा, उस ब्लैक कलर के लाइक बटन को नीला कर दीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, क्योंकि वीडियोस हमारी जो देखे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, उसके कंपेयर में अगर हम लाइक्स देखते हैं तो बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लाइक तो कर सकते हैं, प्लस हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आज से रिलेटेड या इससे पहले जो भी आपने वीडियोस देखे हैं उससे रिलेटेड या कोई और भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्लस आप हमें चाहे तो मेल कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।